निशाना बीजेपी पर लगा रहे थे, लेकिन दर्द देश को हो रहा था। राहुल गांधी बुराई बीजेपी की कर रहे थे, लेकिन अपमान देश का हो रहा था। राहुल गांधी क्यों करते हैं देश का अपमान? कैसे सुधरेगा कांग्रेस का आला कमान? क्या कभी देश का गौरव बढ़ाने के लिए राहुल गांधी उठाएंगे कोई नेक कदम? राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब कोई न कोई कांड करके आते हैं। अभी नेपाल गए थे तब तो बिना कुछ बोले ही विवादों में आ गए थे, और ब्रिटेन गए हैं तो जुबान खोलकर फिर विवादों में आ गए। जुबान खोली है तो ऐसी खोली जैसे मौका मिल गया हो देश के बारे में किसी से चुगली करने का। अरे ऐसे कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे राहुल गांधी? विदेश में जाकर देश को मिट्टी के तेल में डूबा हुआ बताना, देश को बटा हुआ बताना, देश को लोकतांत्रिक देश मानने से इनकार कर देना, और तो और विदेश में जाकर देश के आईएफएस अधिकारियों को घमंडी बता देना, ये क्या है? ब्रिटेन के दौरे पर जाकर क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? पीएम मोदी जाकर संवारते हैं, वहीं ये जाकर सब बिगाड़ कर आ जाते हैं। हालांकि फिर उन्हें जवाब भी मिलता है। देश के राष्ट्रवादी, देश का भला सोचने वाले, देश को बुलंदियों पर ले जाने का सपना देखने वाले फिर देते हैं जवाब, जिसके बाद राहुल गांधी की बोलती हो जाती है बंद। जैसे जब राहुल गांधी ने देश के आईएफएस अधिकारियों को अहंकारी बताया, तो फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में बोलते हुए वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं यूरोप के नौकरशाहों से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश सेवा पूरी तरह से बदल गई है। उन्हें बताया गया कि भारतीय नौकरशाह कुछ भी नहीं सुनते हैं, वो घमंडी हो चुके हैं। अब वो बस हमें बताते हैं कि उन्हें क्या आदेश मिल रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। जब राहुल गांधी का ये बयान सामने आया तो फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और वो भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हैं। वो दूसरों के तर्कों का जवाब देते हैं। इसे अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्रहित की रक्षा करना कहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद विदेश सेवा अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने साल 2015 से 2018 तक विदेश सचिव के तौर पर सेवाएं दी हैं। तभी शायद वो राहुल गांधी को इतना सटीक और सही जवाब दे पाए। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी जयशंकर को जवाब देते नजर आए। असल में राहुल गांधी का बचाव करते दिखे। उन्होंने लिखा, हाँ, इसे विदेश नीति की धज्जियां उड़ाते हुए राजनीतिक आकाओं के अधीन होना भी कहा जाता है। हाँ, इसे हमारे क्षेत्र पर अवैध कब्जे का सामना करने के लिए चीन के सामने खड़ा नहीं होना कहा जाता है। हाँ, इसे एक पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना कहते हैं, न कि देश को। अब सुरजेवाला राहुल गांधी का बचाव करने का कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, राहुल गांधी भले विदेश में जाकर बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन वो छवि देश की खराब कर रहे थे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी राहुल के साथ साथ उनकी पार्टी कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की कि वो पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत माता के खिलाफ बयान देने लगते हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा, आप भाजपा का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का ये एक हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो न केवल भाजपा इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, बल्कि देश की जनता भी इसका विरोध करेगी। आपको बता दें, इसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी किसी की सुनते नहीं है, भारत में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। चीनी सेना लद्दाख में घुस चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बात तक नहीं करना चाहती। इसके अलावा राहुल गांधी ने देश की छवि धूमिल करते हुए ये भी कहा कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है और आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। अब राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में जाकर राहुल गांधी के बोल वचन की आप निंदा करते हैं या फिर उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? और विदेश मंत्री एस जयशंकर के राहुल गांधी को दिए जवाब पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।